करके और इसको मतलब इसमें आके अपना भाग देके। और पहली बात ये पीरियड्स एक मतलब कोई बीमारी नहीं है। हम लोग इंडियन समझते हैं कि ये कोई बीमारी है। बिहारीज़ तो और नहीं बोलना सकते। यू इस तरीके के मुद्दे पे इस तरीके से मतलब प्रोग्राम कंडक्ट किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे पीरियड्स को एक टैबू माना जाता है, उसके बारे में खुलकर बात नहीं किया जाता, यहाँ तक अपने घर में भी नहीं बात किया जाता है। जमान में आपका स्वागत है। इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है पटना में है और यहाँ पर एक अनोखा सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पीरियड जागरूकता अभियान, पीरियड सेलिब्रेशन। मतलब सुनने में अटपटा सा लग रहा होगा, कुछ लोग कह रहे होंगे कि क्या ये न्यूज़ बना रहा है, ये बकवास कर रहा है। तो इसके लिए एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। तो आइए जानते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। एक इस वीडियो में आप देख सकते हैं कनिष्का नाम की जो लड़की, इसका फर्स्ट पीरियड का जागरूकता अभियान यहाँ पे, मगर इनकी जो माता हैं, आइए उनसे जानते हैं इसके पीछे मतलब क्या मकसद है, क्या कहना चाहते हैं लोगों से, क्या संदेश देना चाहते हैं। आइए जानते हैं इनकी जुबानी क्या कहना चाहेंगे मैडम। देखिए, फर्स्ट पीरियड जब बेटी का आया था तो बोली मम्मा इसको ऐसे क्यों छुपा के लगाना, छुपा के दबाना। तो फर्स्ट टाइम मुझे बहुत ख़राब लगा, मैं बहुत बैड फील की। तो लगा कि इसे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हम झेलें वो हमारी बच्ची क्यों झेले। तो एक्चुअली मेरी दोस्त भी लोग भी बोलती थी कि साउथ में इसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। साउथ में बहुत धूमधाम से बहुत मनाया जाता है, धूमधाम से। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि साउथ में, हमारे देश में ही इसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। धूमधाम से। हाँ, ऐसा कोई भी फर्स्ट पीरियड नहीं है जो वहाँ नहीं मनाया जाता। तो मुझे लगा एक दिन कि नहीं, हम भी मनाएंगे अगर फर्स्ट पीरियड मेरी बेटी का आया। और इससे ज़्यादा कि सर इनिशिएटिव थे। अच्छा। सर को बहुत दिन से वेट कर रहे थे कि फर्स्ट पीरियड हम मनाएंगे। थोड़ा सा मैं नर्वस थी, लेकिन सर बिल्कुल नहीं थे। इसलिए सर के कारण मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि मैं भी मनाऊंगी। तो इस बार आया, मुझे मौका मिला तो मैंने मनाया। अच्छा, आपको जो पहला बार सोचे तो घर में चर्चा क्यों है, या फिर समाज में कभी इस तरह का विवाद का सामना करना पड़ा जब इस बात का चर्चा किए तो? सर्च किए तो कुछ लोग क्या 90% लोग कुछ नहीं बोले। 10% जो क्या कहते थे लोग? कहते थे ये ऐसे करने से क्या हो जाएगा, इससे को बदलने वाला अपना बिहार नहीं है। लेकिन बोले नहीं, हम ही जैसे लोग बदल सकते हैं इस बिहार को। तो और कुछ लोग मेरा साथ भी दिए कि नहीं करिए, आगे बढ़ने में क्या दिक्कत है, हमारा भी बिहार उसी साउथ जैसा हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कहा जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जिस तरह से एक एक लोगों को समझाने से बात समझ में आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है, धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। डेवलप। बिल्कुल। आपका विश्वास है? एकदम। चलिए, इनका जो विश्वास, इनका कहना है कि धीरे धीरे हमारा बिहार डेवलप होगा। अपना परिचय दे दीजिए। निशा कुमारी। निशा कुमारी जो थे कनिष्का की माँ हैं। आइए जानते हैं, कनिष्का हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर, क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि हर स्टेट में ये पीरियड्स डे सेलिब्रेट होना चाहिए। एज साउथ में बहुत धूमधाम से मनता भी है ये। तो मैं चाहती हूँ हर स्टेट में, नॉर्थ साइड, वेस्ट साइड, हर साइड में बहुत अच्छे से पीरियड डे मनना चाहिए। जब ये घर में चर्चा किए थे तो उसमें क्या फील हुआ था आप लोगों को, या फिर आपके गार्जियन को, या फिर आपके दादी दादा कोई होंगे घर में? पहले तो दादा दादी को नहीं बताया था। पहले सबसे पहले मम्मा को बताया था। उसके 2-3 दिन बाद मैंने पापा को भी बताया। तो उन दोनों ने कहा कि नेचुरल है, तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, हर लड़की को होता है। तो प्राकृतिक है, तो इस पे ज़्यादा तुमको सीरियसली इसको ज़्यादा बड़ा नहीं बनाने की ज़रूरत है। ये नॉर्मल है, सबको होता है, छुपाने की ज़रूरत भी नहीं है। मतलब बोर फील नहीं हुआ, या फिर मतलब कुछ खराब नहीं लग रहा था कि लोग क्या कहेंगे, या फिर मेरे ऊपर क्या सवाल उठेंगे इसको लेकर? पहले लगा, लेकिन फिर लगा कि जब सबको होना ही है तो इस पर डर के क्या ही होगा। तो इसीलिए पीरियड जागरूकता अभियान का कार्यक्रम आप लोग रखे हैं? जी ठीक है। तो यही कनिष्का जी थे, इनका ही पीरियड जागरूकता कार्यक्रम रखा गया है। तो आइए जानते हैं, हम इनके साथ जो पापा आए हुए हैं उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। तो एक कनिष्का के पिताजी हैं, आइए जानते हैं। जब ये कार्यक्रम रखने को दिमाग में सोचा होगा तो इनको भी मन में कुछ ख्याल आया होगा, कुछ लोगों का आलोचना का सामना करना पड़ा होगा। आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी क्या कहना चाहते हैं। मतलब इनके सामने इस समस्या आया होगा कि मतलब इस कार्यक्रम रखने से पहले सर क्या लगा होगा? बहुत मुश्किल था। आप समझ रहे हैं कि ये मेरे लिए इतना मुश्किल था कि
मुझे ही ऐसा फील हुआ कि मैं ही बात नहीं कर सकता हूँ घर में, जबकि मैं, आप समझ सकते हैं कि मेरी सोच क्या रही इस पर, लेकिन मुझे ही बताया नहीं जा रहा है। जबकि मैं पिछले 2 साल 3 साल से बोल रहा था कि अगर बाबू को ऐसा पीरियड्स होता है मुझे पता होना चाहिए, मुझे बताओ। क्योंकि एक मैं मैसेज देना चाहता हूँ समाज में कि आप कैसे बोलते हैं कि मुझे बेटी ही चाहिए और बेटी को आप बना कर रखे हैं। सरकार का कितना पॉलिसी है बेटी बढ़ाओ, मुझे सिर्फ एक बिटिया है, मुझे बिटिया है, बेटा मेरे पास नहीं है। प्रेशर होता है, सरकार ज्ञान देती है कि बेटी सब कुछ कर सकती है, बेटी क्या नहीं कर सकती है। समाज कहता है कि बेटा भी आपको ज़रूरी है, तो हमको तो एक बिटिया ही है ना, इसको तो मजबूत बनाना है। हज़ारों लोग हैं जिनको सिर्फ बेटी है, उनको मजबूत बनाना है। तो ऐसे छोटे छोटे मुद्दों पर आप उन्हें छूत कह रहे हैं, आप उन्हें अचार छूने से मना कर रहे हैं, मंदिरों में प्रवेश नहीं। ये कौन से भगवान है भाई? हमें जानकारी मिलती है कुछ महिलाओं को जब पीरियड्स आते हैं तो उनको किचन में जाने तक, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, तो पूजा पाठ में रोकता है, किचन में जाने से रोक। ये भगवान इतना क्रूएल निर्दयी कैसे हो सकते हैं कि पीरियड देकर तुम मेरे पास मत आओ? ये तो छोटी सी बात है ना, ये तो एक पढ़े लिखे इंसान की छोटी सी बात है। ये तो प्राकृतिक है। आपको मैंने दाढ़ी दे दिया, अब भाई दाढ़ी आ गया तो तुम ये काम ना करो, ये कैसे हो सकता है? तो इसी की लड़ाई है कि ये बिल्कुल गलत धारणा है, इससे निकलना है लोगों को, इसी का था। और बिहार में हम चाह रहे हैं कि एक मैसेज जाए, हम ही यह काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? यानी इनका कहना है कि हमारा जो देश है और हमारा राज्य है जागरूक हो इसको लेकर। अच्छा, जब घर में पहला बार इसका चर्चा की होंगी, इस कार्यक्रम रखने का, तो उसमें क्या मतलब घर में आलोचना का भी सामना करना पड़ा माता पिता का? बहुत। मम्मी माँ तो इतनी परेशान हो गई, क्या कर रहे हो बेटा, मतलब मम्मी मेरी बहुत 100% खुश नहीं है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सुन लीजिए इन्हीं की जुबानी, इन्हीं के घर में इन्हें ही सामना करना पड़ा पहले बार इनकी माता से। क्या कर रहे हैं, फिर से सुनिए क्या करना हाँ, चाहिए? मतलब उनके दिमाग में यही है कि उनको कभी लगा ही नहीं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। उनको लगा ये क्या कर रहा है, ये फालतू काम, इससे अच्छा तुम बर्थडे मना लो, इससे अच्छा कुछ और कर लो। मम्मी मतलब ऐसा माहौल कर दी कि मेरी बिटिया अभी बच्ची है, उसको भी ये मैसेज चला गया कि पापा के सामने बात नहीं करना है। तो हमको लगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कि हम दुनिया को बदलने की बात करते हैं, हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और अगर हम इसके लिए बात नहीं करेंगे, तो मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ बिहार में कि हर बाप को बर्थडे केक काटे ना काटे, माँ बाप को पीरियड केक जरूर काटा जाए, ताकि लड़कियों के साथ भी खुश रह सकते हैं। हमें बेटों की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ बोलने की बात नहीं है, ये काम करके दिखाना पड़ेगा, तभी ऐसा है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कुमार कन्हैया है, पेशे से मैं शिक्षक हूँ। देखिए, कुमार कन्हैया जी थे, पेशे से शिक्षक हैं। इनका कहना है कि जब हमने इस कार्यक्रम को रखने का घर में जब चर्चा किया तो इनकी माँ ही इन्हें मतलब जो बोले कि बुरा भला या फिर आलोचना करने लगे, ये क्या करने जा रहे हो, कुछ नहीं, ये सब फालतू है, मतलब बहुत तरह का इनको सामना करना पड़ा। तो आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। देखते रहेंगे विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद। मैं बोलना चाहूँगी, मेरा नाम निशा है और ये जो कार्यक्रम है ना, हम बता नहीं सकते हैं कि हम लोग कितना खुश हैं इसको ऑर्गेनाइज करके और इसको मतलब इसमें आके अपना भाग देके। और पहली बात ये पीरियड्स एक मतलब कोई बीमारी नहीं है। हम लोग इंडियन समझते हैं कि ये कोई बीमारी है। बिहारीज तो और नहीं बोलना चाहते हैं, यूपी के पीपल और नहीं बोलना चाहते हैं कि हम नहीं बोलेंगे ये कोई बीमारी है, मतलब हमारी लड़की का पीरियड हुआ है तो बोलेंगे तो सब कोई जान जाएगा। सो मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इस माइंड को अपने दिमाग मतलब इस बात को अपने दिमाग से निकालिए और प्लीज़ आगे बढ़िए, अपनी बेटियों को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पीरियड के दौरान बहुत सफ़र करती है, बहुत पेन मतलब मूड स्विंग बहुत होता है। उसके बाद से वो लोग रेडी होती हैं आपके मतलब फ्यूचर को बढ़ाने के लिए, क्योंकि एक पीरियड ना आए ना तो कोई भी सास उस अपनी बहू को एक्सेप्ट नहीं करेगी अगर उसका पीरियड ना आए तो, क्योंकि वो सोचेगी कि जब इसका पीरियड नहीं आता है तो बच्चा कैसे बर्थ करेगी। सो बस यही मेरी सोच है कि प्लीज़ सेलिब्रेट कीजिए। जब ये कार्यक्रम रखे होंगे तो आलोचना का सामना करना पड़ेगा, इसमें आए होंगे तो जब इसकी चर्चा होगी तो आलोचना का भी सामना करना पड़ सकता है आपको। एक्चुअली जब हम लोग पहली बार स्टार्ट किए थे इसको मतलब ऑर्गेनाइज करने के लिए, बात करने के लिए, सो हम लोग ये सुनते थे कि क्या हम नहीं जानते हैं पीरियड क्या होता है। बच्चा सब बोल रहा था कि हम नहीं जानते, लेकिन सर सपोर्ट किए, सारे स्टूडेंट सपोर्ट किए, तो आज देख सकते हैं कि कितना मतलब स्टूडेंट आया है यहाँ से, अबव 100 स्टूडेंट है और सब कोई अपना मतलब
ठीक है, आलोचना किसी भी चीज़ को नए सिरे से स्टार्ट करने के लिए थोड़ा तो सहना पड़ेगा, और ये ऐसा जगह है ना, और ये बात भी तो वैसे ही है, पीरियड जो कि लोग टीचर इवन 8 क्लास में नहीं चाहता है कि हम पढ़ाएं रिप्रोडक्शन चैप्टर, सेक्स एजुकेशन, पीरियड्स, वो नहीं चाहता है कि हम पढ़ाएं, पढ़ के आ जाना बोल देता है। तो टीचर ही नहीं पढ़ाना चाहेगा तो खैर दूसरा, और मतलब जो अनएजुकेटेड पर्सन है उनका हम लोग क्या ही कर सकते हैं। सफ़र तो थोड़ा सा करना पड़ा है, बट स्टिल मतलब बहुत अच्छा प्रोग्राम हो भी रहा है और हम लोग खुश भी है। थैंक आए होंगे तो क्या सोच कर आए होंगे? लोग इसकी आलोचना करेंगे, इस तरह का सामना करना पड़ेगा। इस कार्यक्रम में आने से पहले तो जब हमको इस कार्यक्रम के बारे में पता चला तो हमको बहुत अच्छा लगा कि अपने बिहार में भी कुछ ऐसा हो रहा है जो कि पहली बार इस तरीके के मुद्दे पे इस तरीके से मतलब प्रोग्राम कंडक्ट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पीरियड्स को एक टैबू माना जाता है, उसके बारे में खुलकर बात नहीं किया जाता। यहाँ तक अपने घर में भी नहीं बात किया जाता है, अपने घर में भी बताया जाता, मतलब कहा जाता है कि किसी से ना बताओ। यहाँ तक अपनी मेरी एक फ्रेंड बताई, उसकी दादी को भी नहीं पता था। सो सच टाइप ऑफ थिंग्स हैपन। इसलिए हम सोचे कि ये बहुत अच्छा मौका है कि किसी ऐसे सोशल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें जहाँ इस तरीके के मुद्दे को इस तरीके मतलब बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है कि पीरियड्स कोई टैबू नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है। इसके बारे में हम लोग को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि लोग गंदे हो जाते हैं पीरियड्स में या फिर मंदिर वगैरह में उनका जाना बंद हो जाता है। तो फिर ये सब चीज़ें हैं हमारी सोसाइटी में जिसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। साउथ में देखा जाए तो ये तो फर्स्ट सेलिब्रेशन किया जाता है, इसके ऊपर क्या कहते हैं? फर्स्ट पीरियड सेलिब्रेशन साउथ में देखा जाए तो हमारे देश में ही साउथ में इसे मतलब सेलिब्रेशन। हाँ, वही हम कुछ वीडियोस देखे हुए थे पहले से इसका कि साउथ में फर्स्ट पीरियड्स को सेलिब्रेट किया जाता है। तो जब पता चला कि अपने यहाँ भी ऐसा कुछ होगा तो हमको लगा कि ये तो बहुत अच्छा मौका है, जाना चाहिए वहाँ पे, पार्टिसिपेट करना चाहिए। अंत में लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? इस कार्यक्रम के माध्यम से संदेश यही है कि लड़कियों को कमज़ोर माना जाता है पीरियड्स की वजह से, और फिर ये सब चीज़ें जो होती है इनको बताना नहीं है, करना नहीं है। लड़कियों को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो आई थिंक अगर इस चीज़ को हम लोग इस तरीके से ओपनली बात करेंगे तो लड़कियां अपने प्रॉब्लम्स को दूसरों से शेयर करेंगी, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होती हैं इन सबको लेके। सो आई थिंक दिस इज़ अ गुड थिंग। परिचय दीजिए। मेरा नाम मानसी पांडे है और अभी मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ पटना वुमेंस कॉलेज से, BCA।